अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैक मेज़बान आपका मुखातिब है और आज जो वीडियो लाया हुआ है वो मैं अपने कोर्स 40th PMA की एक वीडियो लाई है, जो कि हमने जब PMA में गोल्डन जुबली हमने मनाई थी आज से 6-7 साल पहले, तो उस वक्त की ये वीडियो है। मगर उनमें से कुछ लोग जा भी चुके हैं अल्लाह के पास, तो वो तमाम दोस्त कोर्समेट्स जो हमारे अल्लाह के पास जा चुके हैं, अल्लाह ने उनको बुला लिया है। उनके लिए हम दुआ गो हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में जाएं। और आप वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बचा सुन लो। Unless you get it faithfully, like certificate. डिसीजन हुए कि गेट टुगेदर काकूल में होगी, और दूसरा डिसीजन उस गेट टुगेदर के सारी कोऑर्डिनेशन एजाज रसूल करेगा। मैंने तो कहा, मैंने तो खाली आप लोगों को ब्रीफ करना था, ये आपने मुझे ही नॉमिनेट कर दिया। एनीवे, जितने भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे उन सब ने कहा नहीं तुम ही करोगे और अपनी टीम भी तुम खुद ही बनाओगे। तो मुझे कुछ ऑफर्स भी हुई कि भाई फ्रांक को ले लो, ये ले लो, बट इमीडिएटली मेरे सामने जो एक बंदा बैठा हुआ था उसका नाम था ताहिर मुमताज, तो मैंने ताहिर मुमताज को ले लिया। इसके बाद अब एक और बंदा भी लेना था, वो बंदा कराची बैठा हुआ था, तो उसका नाम था गाजी। तो मैंने गाजी को कॉल किया, मैंने कहा गाजी इस तरह करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं। गाजी थोड़ा सा कोई रिस्पांस ठीक नहीं दिया मुझे उसने। तो मैंने गाजी को कहा कि गाजी अगर तुम ये इसमें शामिल नहीं होगे तो फिर मैं भी इसको छोड़ जाऊंगा, और ठीक है अपनी गेट टुगेदर होने दे जिस तरह भी होती है। और ये जो छोटी सी मैंने इसको धमकी दी वो काम कर गई। और फिर गाजी ने मुझे कॉल किया कि ठीक है यार चलो करते हैं, शुरू करते हैं। पर एक बात है बड़ी क्लियर है, मैं बड़ा बताना चाहता हूँ, ये मेरी एफर्ट नहीं है, ये स्टार्ट हो गया गाजी के सपोर्ट के बगैर, ये नहीं होना था। गाजी को मैंने कहा तुमने कॉल करनी है, बाकी काम हमने करना है, यू हैव टोल्ड टू मेक कॉल। और यकीन जाने के गाजी ने ऐसा काम किया। तो मैंने कल परसों गाजी को मैं कह रहा था, मैंने गाजी यार तुमने हमें अच्छा आगे लगाया। कहते नहीं यार वो तो तुमने हमें आगे लगाया हुआ था। सो अल्हम्दुलिल्लाह जिधर हम पहुंचे हैं, ये सारी हमारी टीम एफर्ट ही है तीनों, और आप लोगों का भी डेफिनेटली। ये काम बड़ा मुश्किल था, सच्ची बात है। थोड़ा सा बताता चलता हूँ कि क्या हुआ, कैसे करना था। वो अगले स्लाइड। अभी इसकी टीम बनानी और शुरू करना था कि भाई विलिंगनेस दो, किसने किसने
आना है, कितने फैमिली के साथ आना है, कितने बच्चों के साथ आना है, कितने ग्रैंड किड्स आने हैं, कितने ग्रैंड किड्स 10 साल से बड़े हैं, कितने ग्रैंड किड्स 10 साल से छोटे हैं, कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, कितनी पोते पोतियां, नवासे नवासी हैं। अब ये सारी चीजें हमें शुरू करनी। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर अगला स्टेप था कि इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करानी है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए भी चलते रहे। फिर नेक्स्ट स्टेप था कि कॉन्ट्रीब्यूशंस लेनी है। फिर अगला स्टेप था कि इसको अरेंजमेंट करनी है, जिसके लिए मैंने और ताहिर ने हमने कोई 3-4 विजिट्स की, और एक विजिट में फिर हमने गाजी को भी कराची से बुला लिया, तुम भी आ जाओ। सर्दी थी, रात को हम बैठे, वो एक अलग चीज़ है जो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हम वो अकोमोडेशन की अरेंजमेंट कर रहे थे, तो गाजी कहता है यार वो औरत को, ज़ारा को, डॉटर ऑफ मेजर शाहिद काज़मी, वो कराची से आई हैं स्पेशली, इसलिए मिसेस खुर्शीद इंडी से आई। जनरल इकबाल की मिसेज ने भी आना था, उन्होंने भी कंफर्म किया। 2 दिन पहले उनकी बेटी नादिया का फोन आया कि अंकल मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गई हैं, एंड वो भी इस वक्त उसमें PNS शिफा जो नेवी हफीज में उधर हॉस्पिटल में दाखिल है, कुछ सर्जरी हो रही है, तो वो नहीं आ सकी। तो ये सफ़र हमारा ऐसे गुजरा। इनका स्पेशली बहुत शुक्रिया। और साथ जो गाजी ने दिन को बता दिया, सेंट्रल बलूच FF AMC PT स्कूल स्टेशन क्वार्टर टॉपो सर्वे यूनिट CMES PMA बहुत कॉपरेशन हमारे साथ की। और हमारी सिचुएशन अकोमोडेशन बेसिकली इनसे लेनी थी, ये सारी फैसिलिटीज लेनी थी, अप डाउन होती थी, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ये ज़्यादा। हमारे से बहुत कोताहियाँ हुई होंगी, मुझसे, ताहिर से, गाजी से, बट उसके हम खुद ही जिम्मेवार हैं। आपको हम नहीं ठहराते, हम खुद जिम्मेवार हैं। हम तो उसके लिए गाजी ने भी मुआवजत कर ली, मैं भी मुआवजत करता हूँ अपने यहाँ पे, ताहिर पे भी, कि हमारी लिमिट इतनी थी जितना हम कर सकते थे, कोई हमारी उसमें कोई बदनीति नहीं थी। और पिछले 1 साल से यकीन यानी 26 अप्रैल 16 से लेके आज तक, वो एक छोटा सा मेरा ऑफिस होता था जो मेरे टेबल के साथ होता था, और उधर कोई PA भी नहीं होता था, कोई और भी नहीं, खुद ही करते थे मैं और ताहिर मिलके। तो और हम किसी को बहुत थक जाते थे, मैं और ताहिर, यकीन जाने। फिर ये मुझे कहता था कि आ जाओ यार, इधर आ जाओ, दफ्तर छोटा सा, उधर बैठते हैं। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 11 बजे हम बैठते थे, और ये मेरे लिए एक पैटी मंगाता था, मुझे कहता ये खा ले, बस ठीक है, चल जाएगा। और अभी मुझे कह रहा था कि यार वो मैंने पूरा उसका हिसाब किताब दिया, वो मैंने तुम्हें बिल देना उसका। मैंने कहा ठीक है। ये शुरू कैसे हुआ? ये 1966 में अखबारों में कुछ सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इश्तिहार आने शुरू हो गए, आर्मी की सिलेक्शन है। 10 नवंबर 66 लास्ट डेट एप्लीकेशन की, और उसके साथ ही नेवी का भी इश्तिहार आना शुरू हो गया। उसकी डेट थी 5 नवंबर 66 लास्ट डेट। सो ये जो इस वक्त हमारे नेवी के भाई बैठे हुए हैं, हारून है, जफर जट है, फारूक लोधी है, अफजल ताहिर ने भी आना था, वो किसी वजह से नहीं आ सके, इन्होंने उधर अप्लाई कर दिया, हमने आर्मी में अप्लाई कर दिया। और फिर ये वो प्रोसेस चलता रहा, एप्लीकेशनें गई, क्या हुआ, मेडिकल हुआ, ISSB हुई, इंटरव्यू हुए, और फाइनली फिर सिलेक्शन हो गई। PMA की तरफ चल पड़े। और ये एक स्लिप है जो मुझे मिली है, ये ज्वाइनिंग स्लिप थी हमारी। इस ज्वाइनिंग स्लिप में हमारे GC 6967 तारिक वसीम गाजी का नाम लिखा हुआ है। ये स्लिप दी गई कि ये लो आपकी स्लिप है, जाएं, बैरक नंबर फलानी, कमरा नंबर फलाना,
आपका टर्म कमांडर ब्रिगेडियर आजम मिर्जा, आपका प्लटून कमांडर फलाना, आपका बैरा फलाना, जाए उधर रिपोर्ट करें। तो ये गाजी ने लिख करके मुझे भिजवाई। गाजी ने मुझे और भी बहुत से रेयर डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं, वो इंशाल्लाह उसमें भी बात करेंगे, कुछ कल करेंगे, कुछ आज करेंगे। वो हमने एक प्लान किया हुआ है कि मेमोरी बुक बनाएंगे, तो उसमें वो डालेंगे। बड़े रेयर डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको गाजी और मैं वो शेयर करते थे। एंड यकीन जानिए, हम रात को, इसकी मेरे ख्याल में सुबह होती होगी, 10 बजे शुरू करता था कॉल करने मुझे, और टाइम देखते थे 12:30 हो जाते थे। हम हंसते रहते थे, स्लिपें पढ़नी, अच्छा जी आपने जाना है पीटी करने जाना तो ये ड्रेस होगा, अपने FSMO पहनना तो ये होगा, आप इतने बजे उठेंगे, इतने बजे जाएंगे। वो वी वेंट बैक इनटू 67। कल ही बैठे मुझे कह रहा था, इधर बैठे मैं, तायर और गाजी बैठे होते, ऐसे टेलीफोन उठा लिया, कहते 1 2 3 4 5 6 गिनता करता 41 कॉलें मुझे आई हैं पिछले 2-3 घंटे में यार। और उसमें कहते 1 2 3 4 22 23 तुम्हारी कॉलें खाली से। सो इतनी हम वो आपस में, हाँ कुछ रिकॉर्ड अपने, मेरा एक प्लटून मेट है उसने मुझे दिया, जो कैंडिडेट्स गए ISSB में, उनकी मेरिट लिस्ट GSP ने बनाई उन 3-4 दिनों में कि कौन लड़का किस जगह स्टैंड करता। मैंने पहले 20 जो थे उनके नाम दिए, तो आप उसमें देखेंगे नंबर 1 के ऊपर वहाज है, अल्लाह मगफिरत करे उसकी। सलीम साकी वॉज नंबर 2, फिर गाजी तूसी, इफ्तिखार अली, मंसूर सिद्दीकी, जमशेद, शकील, मशहूद, सो ऐड कर ली। तो ये पूरे कोर्स की मेरे पास है, इसको शेयर करेंगे जब हम किताब इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो छापेंगे, तो फिर उसको भी शेयर करेंगे। एक हमारे कोर्स का सबसे यंगेस्ट कैडेट था, शायद उसको खुद भी नहीं पता होगा, और उसकी डेट ऑफ बर्थ ये सामने दी हुई है, 18 नंबर 49, और जो रिक्वायरमेंट थी एड में उसके दिया हुआ था, मस्ट हैव बीन बोर्न आफ्टर 10 नवंबर 44 ऑन और बिफोर 10 नवंबर 44, बस इसे कर, ये उसके भी 8 दिन के बाद पैदा हुआ, और इसे अप्लाई किया और ये सिलेक्ट हो गया। इसको फिर स्पेशल वेवर वाज गिवन टू हिम बाय द एडजुटेंट जनरल GSP, और वो बंदा कौन है, इधर मौजूद है इस वक्त, वो खुद बोलेगा तो अच्छा, खड़ा हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसका नाम मैं ले लूंगा। कौन है भाई? है उसको शर्म आ रही है, उसका नाम है लियाकत शाह। कैन यू डिनाई दिस थिंग? शाह जी ओल्डेस्ट कैडेट ऑफ आवर कोर्स, 4 नाम मैंने दिए हुए हैं इसमें। एक चाचा अयूब था, एक के भी महबूब था, एक इसरार था, एक और कौन था? अब इन चारों में से आपका क्या ख्याल है कौन सा ओल्डेस्ट कैडेट था? और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी दी है। सीटी अमीर भी, हाँ नहीं वो चौथा वही था, पर नॉट थी। डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 44। चाचा इसरार, ठीक है, यस, तो चाचा इसरार हुआ दी ओल्डेस्ट कैडेट। ये हमारा गेट होता था 67 में जब हम दाखिल हुए थे, और तो ये सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की होगी, पर ये ओरिजिनल गेट ये था, वो गेट नहीं था जो आज हमने देखा, ये हमारा गेट था। हमारा पहला कमांडेंट, फर्स्ट कमांडेंट ऑफ PM है ब्रिगेडियर इंगल हॉल में भी आप गए होंगे, और वो क्या कहता था वो आपके सामने है। इट डज नॉट मैटर व्हाट हैपेंस टू मी, but it does matter how I behave while it is happening to me. हमारे कभी भी ये मोटो still holds good. हमारे
अपने कमांडेंट कौन थे वही अगली स्लाइड पे, ब्रिगेडियर मिठा, जनरल बेगरामी। ब्रिगेडियर मिठा जब हमने लैंड किया उस वक्त से कमांडेंट थे, एंड ही रिमेन कमांडेंट विद अस टिल 10th February 69। तो 10th February 69 के बाद फिर जनरल बेलग्रामी आ गए, फिर वो 2 महीने जो हमने पासिंग आउट तक आई थिंक ही स्टेड विद अस। ये हमारी वो प्रेजेंट आर्म की एंट्री है जिसमें हम इनिशियल हमारी 40th की जो एंट्री थी 128 थी, और इसमें फिर 18 नेवल कैडेट्स भी आ गए थे। फिर इसके बाद और भी ज्वाइन किए, 2 एयरफोर्स से आ गए, एक 38 PMA का आ गया दाऊद, और बाकी हमारे सर जी आ गए 18 वो आ गए, तो टोटल स्ट्रेंथ 167 की हो गई। लेटर ऑन फिर डिसम्बार्क हो गए, एक सैंडर्स चला गया, नेवल एकेडमी वाले वापस चले गए, 3 थर्ड ग्रेजुएट में चले गए, उनमें से मेजर मुमताज आज आए हुए हैं। 41st PMA में 10 चले गए, और फेयरवेल टू आर्म्स करके 9 चले गए। हमारी पासिंग आउट पे ओरिजिनल 40th PMA के 105, और हमारे सर जी 21 जो कि लेफ्ट में भी आपने देखा होगा वो, तो हम टोटल 126 पास आउट हुए ऑन 19th April 69। हाँ, ये वो ऑनर लिस्ट है जिसके बारे में गाजी अदीन को बात कर रहा था। इसने एक मेडल में ही बीन सो सेल्फिश यू नो, इसने सारे मेडल ले लिए। एक वो शुक्र हमारा एसएम सदीक है, वो पीटी मेडल ले गया, नहीं तो उसने वो एक वहाज अल्लाह मकसद है वो टेक्टिस मेडल ले गया, और ये बाकी गाजी ऊपर से शुरू कर 1 2 3 4 5। शिया खान ने सही कहा था ना, वो सूरा सारे ले गए। और मैं कल बात कर रहा था ब्रिगेडियर जफर रियाद से, आई वेंट टू हिज रूम, मैं उनको वैसे ही मिलने गया, तो ब्रिगेडियर जफर रियाद ने मुझे कहा देखो जब ये हो रही थी असेसमेंट इसकी, तो जनरल बिलग्रामी वाज द कमांडेंट, तो मैंने उन्हें कहा देखिए सर मैं आपके साथ फ्लाइंग डे में नौकरी की कर सकता, और अभी ये सारे कहते हैं कि ये इतने मेडल जो हैं ये शेयर करें, बाकी कंपनीज भी ले लें। तो मैंने कहा सर नहीं, ये एक ही बंदा बनता है। इन द हिस्ट्री ऑफ रिपीट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी इतने मेडल किसी एक जीसी ने नहीं लिए। ये गाजी है जो 5 ले गया, अगर ये माइल ठीक करता तो पीटी भी ले जाता। हमारी अचीवमेंट्स क्या है? एक 4 स्टार अफजल ताहिर, 4 3 स्टार, एक गाजी, 2 नेवी में हारून बशीर, और एक बांग्लादेश में हसन मशहूद। 2 स्टार्स भी 4 हैं, बाकी 1 स्टार 15 हैं। ये राइट पे मैंने दिया हुआ है। अफजल ताहिर नेवल चीफ, मशहूद तारिक जावेद चेयरमैन से, अल्लामा फकर इकबाल वाज एमडी पास्को, सिविल सर्विस में अख्तर मुनीर मरवत, शहरियार एंड जीएम, और बाकी काफी सीनियर ऑफिसर्स बांग्लादेश आर्मी में। पोस्ट अचीवमेंट मशहूद यूएन में रहा है, गाजी सेक्रेटरी डिफेंस, गाजी बैक डोर डिप्लोमेसी में भी है, किसी को पता नहीं होगा ये अभी भी है स्टिल। वैसे मेरा नाम लिखा गया, मैं भी चेयरमैन CMIT रहा इंस्पेक्शन टीम का, बंगश एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन,
एकेडेमिया में स्कूल्स चला रहे हैं, अमजद चला रहा है, जफर मलिक, हसन इस्माइल, दे आर रनिंग देयर ओन स्कूल्स। हारून वाइस चांसलर रहा है बैरिया यूनिवर्सिटी का। मुमताज आया हुआ है, ही इज प्रो वाइस चांसलर ऑफ एग्रीकल्चर भी है। इब्रार फाकवानी भी है, वो शिकार भी करता है, और तो सामा ने शिकार छोड़ दिया अभी। अगला जी, ये है हमारे वो बहादुर अब्दुर्रहमान और दाऊद मगफरत करे तमगा जुरत, सितारा जुरत में बिलाल शहीद 71 वॉर में, जावेद अनवर घोड़ा एफएफ में। अब मेरे 2 प्लेटून मेट हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले अबू रशीद इधर आ जाए ताकि उसकी अब शक्ल देख लें। इसने सितारा जुरत लिया ये इस पाकिस्तान के बाद, और फिर इसने ट्रेन से जंप करके इंडिया गया, इंडिया से उधर से निकला, नेपाल चला गया, फिर नेपाल से एयरलिफ्ट होकर पाकिस्तान आया। अबू रशीद, अबू रशीद प्लीज। अबू 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 नहीं नहीं अबू, अबू आओ। ये अबू है जी, मेरा प्लेटून मेट, मेरा जेईओ, मेरा भाई, ठीक है ना। हम इस पे बहुत नाच करते हैं। Thank you so much. ये बहुत दलेर बंदा है। कुछ कहोगे? क्या जो दिल कहता था, शॉर्ट क्रिस्प क्या, regarding what? कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहते, शॉर्ट क्रिस्प क्या? Short and crisp. ये जो अब हम सब यहाँ पे बैठे हैं, ये मरून मिन्नत है इस शख्स की। He was the अगर इजाज रसूल लबैक ना कहता तो ये काम आज ना होता। तो 3 cheers for इजाज रसूल। मेरा अगला प्लेटून मेट है, वो भी इधर बैठा है, उसको भी रिक्वेस्ट करूंगा। एहसन सदीक, आओ सर जी। ये एहसन मेरा प्लेटून मेट, मेरा यार, मेरा भाई, इसको भी सितारा जुरत मिला। और इसके बारे में जो दुश्मन है वो क्या कहता है, सुनना चाहेंगे? उनका जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्या कहते हैं, सुने। अगला चले प्रकाश, उसको चलाए। Is it in fact true that there was a young Pakistani captain, Ehsan Malik, who defended his garrison so stoutly at Kamalpur that in fact you sent him a personal letter? That's quite true. And we tried to capture a place called Hilly, which he was defending. We tried very hard and we didn't succeed until about the 3rd attempt. And he fought gallantly, and I did send him a personal letter. And when I went to Pakistan after the conflict, I went twice. I mentioned it there to their chief that I think that boy should be given a gallantry award. He fought magnificently. And did they, or did they I have your did. recommendation against him? I don't know. I said he fought gallantly. At the, ये हमारा भाई है, जिसके बारे में जनरल मानिक शाह इंडिया का ये कहते हैं। जी सरफराज, सरफराज में भी आना था, लास्ट मिनट उनका कोई चेंज हो गया। मेजर शाहिद काजमी की मिसेज ने आना था, वो नहीं आ सकी। शाहिद की बेटी ज़ारा हमारे साथ मौजूद है। ये हमारे बाकी कॉमरेड्स हैं जो हमसे जुदा हो चुके हैं।
मैं नाम पढ़ता हूँ। इकबाल, खुर्शीद, तहसीन, शाहिद काजमी, शकूर, इबरार, जमशेद सरवर, अनवर खान, सईद चोरू, मोहम्मद गफार सिग्नल, चौधरी एहसानुर रहमान, परवेज राजा, शाहिद बैराम, दाऊदुर रहमान, महबूब, वजात आलम भट्ट, इजात अली, सालिक, मुश्ताक अहमद काजी, अली असगर, मुजाहिद अली शाह, शाहिद अलाउद्दीन, अहमद हारून रशीद, केबी महबूब, नेक्स्ट, महमूद अकबर, अहमद बिलाल, सैफ, वहाज, कमरुल जावेद, कमोडोर एमजी अख्तर, सैयद अयाज, सैफ, जावेद, एहसान, सब लेफ्टिनेंट अदील, सब लेफ्टिनेंट अब्दुल अली गर्देजी, रिफत करीम राना, तैमूर बेग, सैयद अबू हाशम, तारिक जैदी एंड जावेद खान. जावेद खान was transferred to third graduate. ये शहीद हुए 71 में. He belonged to SM's unit 31 बलूच. Now these commanders were to come, but ये नहीं आ सके. इन्होंने पैगाम भिजवाया कि सब उसको बताओ. He was so very keen. Thank you very much. और बहुत दुआएं आप सबके लिए. ब्रिगेडियर अजमल, अनायत मिर्जा, जनरल सफदर एंड ब्रिगेडियर जावेद शाह. अब ये मैसेजेस हैं जो हमारे भाई नहीं आ सके. पापा लीमा रहमान, अशरफ मिर्जा वेरी कीन टू कम, मुबशर, ताहिर मिनास, शहरियार मासूद. शहरियार मासूद इज बिजी इन IDPs में. हसन शहरियार, शकील, रुस्तम दारा, जफर भट्टी एंड अरशद चौधरी फ्रॉम नेवी. और ये फैमिलीज जो मैंने नीचे लिखी हैं, इन्होंने भी कंफर्म किया था आने का, बट ड्यू टू सम कमिटमेंट दे कांट कम. इन्होंने कहा कि हमारा भी पैगाम दे दीजिए, हम नहीं आ सके. महमूद अकबर की मैसेज, हारून रशीद, तारिक जैदी की मैसेज, शाहिद अलाउद्दीन की मैसेज, अली असगर, मोहम्मद गफ्फार, मिसेज इब्रार एंड मिसेज सालिक नवाज. some somebodies also over here. ठीक है जी. महबूब Boobi's daughter is married to Amjad's son. Javed Raja's daughter is married to Rabnawaz's son. And Qazi Riaz's daughter is married to Parvez son. Parvez of Navy. तो ये मैंने कहा ये भी एक इंफॉर्मेशन डाल लेते आप. अटेंडेंस हमारी है ये. तारिक कंपनी के 87, नेचुरली चैंपियन कंपनी है तो 87 ही होंगे. और क्यों हंसते हो यार, ठीक है ना, ऐसी है. कासिम के 35, रौदीन के 44, औरंगजेब के 60 और खालिद के मिस आउट हो गई. बट टोटल हमारी अटेंडेंस सुबह से ही मिस हो रही है. हाँ जवीद आ गया ना. तो टोटल हमारी अटेंडेंस वो 276 थी यार, विद आवर फैमिलीज, ग्रैंड किड्स. अगली चीज ये प्लटून कमांडर की अटेंडेंस थी, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा. ये जो आज प्लटून कमांडर्स हमारे आए ऐसे थे. ब्रिगेडियर आजम मिर्जा अकेले आए, ब्रिगेडियर जफर याद 2, कर्नल जाफरी विद प्लटून 20 बंदे. ये सॉवेनियर्स वगैरह हमने बनाए हैं. सॉवेनियर्स का क्रेडिट डोंट गिव इट टू मी प्लीज. ये सारी एफर्ट सारी एफर्ट ये गाजी की है. इसमें क्या कुछ शामिल है. लेफ्ट के ऊपर एक शॉल है जो हमारी बहनों के लिए है.
ऊपर एक प्लेट है जिसमें हमारे सब जीसीस के नाम लिखे हैं, टैंक कमांडर, प्लून कमांडर्स के भी नाम लिखे हुए हैं। नीचे एक इनविटेशन कार्ड है, ये आपको सोवेनियर के तौर पे आपको दे रहे हैं ताकि आप इसे संभालिए, ताकि ये पता लगेगा 50 साल जुबली पे ये कार्ड इशू किया गया था।